गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में 1 से 20 प्रश्न देखेंगे और ये वीडियो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, जिसमें जो ये प्रश्न दिया गया है वो हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है आनंदपुर साहिब, ऑप्शन बी में दिया गया अमृतसर, ऑप्शन सी में दिया गया है नांदेड़, ऑप्शन डी में दिया गया है नाहन में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृतसर में गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है जो स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुंडग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया है राजगीर, ऑप्शन सी में दिया गया है पावापुरी, ऑप्शन डी में दिया गया है कुशीनगर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए में दिया गया है आगरा, ऑप्शन बी में दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया गया है दिल्ली और ऑप्शन डी में दिया गया है लाहौर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुरु नानक, ऑप्शन बी में दिया गया है गुरु रामदास, ऑप्शन सी में दिया गया है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है चैतन्य, ऑप्शन बी में दिया गया है रामानंद, ऑप्शन सी में दिया गया है रामदेव और ऑप्शन डी में दिया गया है रामानुज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन बी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले ने और ऑप्शन डी में दिया गया बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में दिया गया दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में दिया गया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी में दिया गया है श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, मलराज अस्तिपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी में दिया गया है महावीर स्वामी की, ऑप्शन सी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद की और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए में दिया गया बाबर, ऑप्शन बी में दिया गया अकबर, ऑप्शन सी में दिया गया है बैरम खान और ऑप्शन डी में दिया गया है जहांगीर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी?
ऑप्शन ए में दिया गया है राजा महाराजा खेदड़ी ने। ऑप्शन बी में दिया गया है महाराजा बड़ौदा ने। ऑप्शन सी में दिया गया है रामकृष्ण परमहंस ने। और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा खेतड़ी ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है दादू। ऑप्शन बी में दिया गया है कबीरदास। ऑप्शन सी में दिया गया है रामानंद। और ऑप्शन डी में दिया गया है तुलसीदास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामानंद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली। ऑप्शन बी में दिया गया है वाराणसी। ऑप्शन सी में दिया गया है मथुरा। और ऑप्शन डी में दिया गया है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है शाक्य। ऑप्शन बी में दिया गया है क्षत्रिय। ऑप्शन सी में दिया गया है लिच्छवी वंश। और ऑप्शन डी में दिया गया है सातवाहन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षत्रिय। महावीर का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए में दिया गया है सात्रिका। बी में दिया गया है मौर्य। सी में दिया गया है शाक्य। और ऑप्शन डी में दिया गया है कुरु। तो जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाक्य। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वर्धमान। ऑप्शन बी में दिया गया है अंशुमान। ऑप्शन सी में दिया गया है सुधाकर। और ऑप्शन डी में दिया गया है सोमदत्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्धमान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन ए में दिया गया है व्यास। ऑप्शन बी में दिया गया है त्यागराज। ऑप्शन सी में दिया गया है तुकाराम। और ऑप्शन डी में दिया गया है मैत्रेयी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुकाराम थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया योद्धा। ऑप्शन बी में दिया गया है मूर्तियों के शिल्पकार। ऑप्शन सी में दिया गया है संत। और ऑप्शन डी में दिया गया है व्यापारी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ऑप्शन ए में दिया गया है नामदेव महाराष्ट्र। ऑप्शन बी में दिया गया है चैतन्य बंगाल। ऑप्शन सी में दिया गया है नरसिंह मेहता गुजरात। और ऑप्शन डी में दिया गया है वल्लभाचार्य गुजरात। तो इसमें मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो वल्लभाचार्य गुजरात का जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है? गलत है। और मतलब कि नामदेव थे जो महाराष्ट्र से संबंधित थे, चैतन्य थे बंगाल से, और नरसिंह मेहता गुजरात से, ना कि वल्लभाचार्य गुजरात से थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, सिखों में किस गुरु का जन्म
पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी में दिया गया है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी में दिया गया है गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन डी में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब के सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी में दिया गया है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी में दिया गया है गुरु नानक देव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। तो इस वीडियो में इतना ही, 1 से 20 तक ही प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके। और अग्निवीर और जो एसएससी जीडी का जो तैयारी चल रही है, आगामी जो परीक्षा आने वाली है, उसमें अच्छा नंबर लाकर अपना माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू।